नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा की विधानसभा की कार्रवाई का आज दूसरा दिन कई मायने में अपने आप में खास रहा। कुछ ऐसी बातें जिन्होंने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पूरी हरियाणा प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले तो राम कुमार गौतम हैं, उन्होंने भी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनकी नीतियों को लेकर कटाक्ष किया। उसके बाद जो दादरी से पहली बार विधायक बने सुनील सांगवान जेलर साहब हैं, उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार की जो कार्यप्रणाली थी उसको लेकर सवालिया निशान खड़े किए। सबसे पहले राम कुमार गौतम ने ये कहा कि पहले जो बसों में किल्की मारते हुए घूमते थे, अब वो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने ढूंढ लिया है। राम कुमार गौतम के मुताबिक पहले बच्चे बसों में किल्की मारते हुए घूमते थे और अगर कोई उन्हें टोक देता था तो कहते थे हमारी तो सिफारिश है, हम भर्ती हो जाएंगे। लेकिन अब कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए वो कोचिंग है वो लेने लगे हैं। आप देखिए 10 साल पहले बच्चे किल्की मारते फिरा करते, बसों में बदमाशी करते थे और लोग पूछते थे भाई तू पढ़ भी लिया करे, अरे तुमने के चिंता है, सर्टिफिकेट भी ले आवांगे और सिफारिश अपनी नाम लेते थे हमारे भाई का या किसी का भी, यूं कहते उस पर लगा लूंगा छोरा तो, और नहीं तो गठड़ी बांध रखी बहुत बड़ी वह लगा दूंगा सारी। मैं कहता हूं मनोहर लाल खट्टर ने, बीजेपी ने पहली बार यह एहसास कराया कि बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे किल्की मारते फिरा करते कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके और काबिलियत के आधार पे नौकरी दी 10 साल, उससे पहले नहीं था, एक नया जमाना शुरू किया। उसके बाद जो दादरी से विधायक हैं सुनील सांगवान, उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहा कि पहले तो एक गुलाबी गैंग होता था हरियाणा में, लेकिन अब इस चुनाव में एक किल्की मार गैंग है वो घूम रहा था और पूरे हरियाणा के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 1000 थानेदार हैं वो इनके साथ रैलियों में घूम रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा के साथ। कहीं ना कहीं सुनील सांगवान जो कांग्रेस राज में हो या इस विधानसभा चुनाव में जो नौकरियों को लेकर कांग्रेस का जो प्रत्याशियों का जो एजेंडा रहा, जो हुड्डा सरकार थी उसके दरमियान जो एजेंडा रहा, कहीं ना कहीं उस पर तीखा हमला है सुनील सांगवान है वो कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर ना चुनाव के दरमियान और इस विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा कांग्रेस की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गले की फांस है वो बना हुआ है। नौकरियों में जो पारदर्शिता की बात है उसको लेकर, और कांग्रेस पार्टी को इससे बचने का कोई भी रास्ता है वो नज़र नहीं आता, कोई भी रास्ता है वो नहीं निकल रहा है। और विधानसभा में भी कांग्रेस को है इस मुद्दे पर सुननी पड़ रही है। ये बड़ा सवाल है जो हरियाणा विधानसभा में है वो मिल रहा है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ना होने से भी कांग्रेस को फजीहत का सामना है विधानसभा में है वो उठाना पड़ रहा है। सीएम साहब ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि नेता प्रतिपक्ष के बिना सदन चलाया जा रहा है, शायद ऊपर से है कोई लेटर है वो नहीं आया। जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने या ना बने आपको इससे कोई लेना देना है, नहीं होना चाहिए। तो ये मुद्दे खास तौर से, लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही खड़ा होता है कि नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर कांग्रेस चुनाव के बाद भी लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है। लगातार जो सत्ता पक्ष है वो कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। यहाँ पर कांग्रेस को जल्द से जल्द जो ये मुद्दा है इसको लेकर क्या जवाब देना है उसका हल निश्चित तौर पर है वो निकालना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो पूरे चुनाव के दरमियान जिसने पूरे चुनाव को ही पलट कर रख दिया और चुनाव होने के बाद भी वो मुद्दा है आपका साथ है नहीं छोड़ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को जल्दी से जल्दी अपना स्टैंड है वो क्लियर करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो लगातार बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर है वो हावी रहने वाली है। शुक्रिया।